सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्नेहपूर्वक अभिनंदन है इस प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि बच्चों, हम लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर दिया था बेटे। एक सेकंड चैप्टर स्टार्ट करा था जिसका नाम था यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो हम यूनिट्स के बारे में बात करते। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था यूनिट्स की हमारी डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है और यूनिट्स के कितने सिस्टम है, हमने ये भी डिस्कस करा था बेटे लास्ट क्लास में, है ना। तो 3 सिस्टम के बारे में मैंने डिस्कस करा था। कौन कौन सा? एक एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। फिर मैंने कहा था एक 4th सिस्टम भी है, उसका भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उसका डिस्कस करने से पहले कुछ ज़रूरी क्वेश्चनों के जवाब देने हैं मुझे। कि जैसे कोई बच्चा पूछ सकता है आपसे या कोई भी या मुझसे कि सर ये जो यूनिट होती है, मास की यूनिट किलोग्राम, ये लेंथ की यूनिट मीटर से डिसाइड कौन करता है? और यूनिट क्या हम किसी को भी यूनिट नाम दे सकते हैं या इसके पीछे या फिर कुछ कंडीशन होती है? अगर किसी को यूनिट नाम देना है तो उसके पीछे कुछ कंडीशन होती है। तो मैं कहा ये बेटे मैं आप सारी डिस्कस मैं आपसे आज ही करूँगा। सबसे पहले कि ये यूनिट को डिसाइड कौन करता है कि भाई मास की यूनिट किलोग्राम लेनी है, लेंथ की यूनिट मीटर लेनी है। तो इसको डिसाइड करने के लिए बेटे देखो यहाँ पे एक बॉडी बनाई गई है, बॉडी जिसका नाम है, ठीक है, बॉडी मीन्स एक संस्था बनाई गई है जिसका नाम है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर एक बेटे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है यूनिट डिसाइड करना। सर जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर होता क्या है? मैं कहा ये ना बेटे एक ना ग्रुप होता है साइंटिस्ट का, और ये केवल एक कंट्री के साइंटिस्ट नहीं होते, इसमें लगभग वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री है ना, अराउंड 200, तो उस सबके साइंटिस्ट एक पर्टिकुलर प्लेस पे इकट्ठे होते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी यूनिट लेनी है बेटे। तो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर क्या है? साइंटिस्टों का एक ग्रुप है। और यूनिट डिसाइड कैसे होती है? बाय इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस। इंटरनेशनल का मतलब सारे लगभग सब देशों की उसमें रजामंदी होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई 10 कंट्री हाँ कर रही है, 10 कंट्री मना कर रही है, ऐसा नहीं। सबकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए बेटे यहाँ पे, ठीक है। ये काम है यूनिट को डिसाइड करना। उसके बाद अगर जिसको भी आप यूनिट डिसाइड कर रहे हो कि भाई मास की यूनिट किलोग्राम है, लेंथ की यूनिट मीटर है, तो उस यूनिट के पास क्या क्या खासियतें होनी चाहिए? उस यूनिट के पास उस यूनिट को चॉइस करते समय कुछ खासियतें होनी चाहिए। सबसे पहले इट शुड बी ऑफ सुटेबल साइज। इसका साइज क्या होना चाहिए? सुटेबल। सुटेबल मीन्स इसको आसानी से महसूस किया जा सकता है बेटे, ठीक है। ये बहुत छोटी यूनिट नहीं होनी चाहिए, जैसे मिलीग्राम। मिलीग्राम का अगर तुम हाथ पर उठाओगे पता ही नहीं चलेगा वजन है या नहीं है। तो लिए उस इतनी अच्छी खासी यूनिट होनी चाहिए कि अगर आप उसको मेजर करो या हाथ में उठाओ या महसूस कर सको, अच्छा खासा साइज होना चाहिए बेटा उसका। फिर अगला, इट शुड बी एक्यूरेटली डिफाइन। ये एक्यूरेटली डिफाइन होनी चाहिए, इसकी परिभाषा होनी चाहिए प्रॉपर बेटे। फिर इट शुड नॉट चेंज विद टाइम। ये टाइम के साथ नहीं बदलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 बजे कपड़े की लंबाई 1 मीटर है तो 10 बजे भी 1 मीटर ही रहनी चाहिए। और इवन टेम्परेचर चेंज होने पे भी नहीं बदलनी चाहिए वो। इट शुड नॉट चेंज विद टेम्परेचर। टेम्परेचर चाहे लगभग कोई सा भी हो, उसमें वेरिएशन नहीं आना चाहिए बेटे। तो ये 4 चीज़ें, सुटेबल साइज, ठीक है बेटे, एक्यूरेट डिफाइन, और चेंज नहीं होना चाहिए टाइम के साथ, टेम्परेचर के साथ, प्रेशर etc बेटे, ठीक है सर। तो ये मैंने आज की क्लास में आपको बताया यूनिट कौन डिसाइड करता है बेटे, है ना, और यूनिट होने के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है। इसके बाद जैसे कि मैंने 3 सिस्टम के बारे में बेटे पढ़ाए थे ना, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस। लास्ट में मेरा एमकेएस सिस्टम था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि एमकेएस सिस्टम में भी कुछ लिमिटेशन थी आपकी, याद है ना। तो एमकेएस सिस्टम में लिमिटेशन क्या थी? एमकेएस सिस्टम में बेटे सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी कि उसमें केवल फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी आ रही थी बेटे? 3, जबकि एक्चुअल में फंडामेंटल क्वांटिटी 3 से ज़्यादा थी। और 3, ठीक है बेटे, कितनी थी? 3, जो कितनी थी बेटे? 3 से ज़्यादा थी फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो उसमें फंडामेंटल क्वांटिटी को 3 से बढ़ाकर 7 करा गया, 3 से बढ़ाकर 7 करा गया, और फिर उसका नाम बदल दिया गया। क्या नाम दे दिया गया बेटे? उसको शॉर्टकट में नाम दे दिया गया एसआई सिस्टम बेटे। एसआई की फुल फॉर्म देखो मैंने लिख रखी है। आई का मतलब इंटरनेशनल, एस का मतलब क्या? सिस्टम, किसका? यूनिट्स का। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बेटे। और ये कब करा गया था? ये बनाया गया था 1971 में, 1971 में बनाया गया था। और देखो एमकेएस सिस्टम को मॉडिफाइड करा। मॉडिफाइड का मतलब उसमें 3 की जगह कितने यूनिट डाल दी इन्होंने? 7 मॉडिफाइड, और उसको नेम दे दिया। क्या नेम दे दिया? एसआई सिस्टम बेटे।
ये क्या कंटेन करता है, 7 फंडामेंटल एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब सर ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या है, ये बेटा हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बट आज के लिए इतना सफिशिएंट, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ओके बच्चों, ठीक है बेटा, सी यू टुमारो।